मेरा अधूरापन सदा अधूरा ही रहा मेरा सफ़र। कभी रास्ते खो गए तो कभी हम सफ़र। मेरी ज़िंदगी के हर पड़ाव में मेरे साथ हमेशा अधूरापन ही रहा। कभी दोस्ती की चाह में दोस्त बनाए तो वहाँ पे भी मैंने खुद को अकेला ही पाया। बहुत अच्छा सफ़र निकला मेरे दोस्तों के साथ, लेकिन फिर एक दिन मेरे दोस्तों के साथ कुछ ऐसा छूटा कि फिर कभी मेरे मन में नए दोस्त बनाने का ख्याल ही नहीं आया। जब ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव में आया तब मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ी जो मुझे समझ सके, जो मेरी हर बात को बिना बोले समझे। पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जिसके साथ मैंने अपना हर वक्त बिताया, हर बात शेयर की, चाहे मेरे पास टाइम हो या ना हो, पर मैंने उसके लिए हमेशा टाइम निकाला क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत होती थी। उसके लिए तो मैं बेस्ट फ्रेंड था, पर उस टाइम मेरे लिए तो वो सब कुछ था। मैंने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया, लेकिन सिर्फ उसके साथ मुझे अपना बर्थडे मनाना अच्छा लगता था। हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ जब हम मिलते थे। मेरे मन में थोड़ी सी उम्मीद जागी कि शायद मुझे वो इंसान मिल गया जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकूं। पर मेरी किस्मत, उसने भी मेरा साथ तब छोड़ा जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मैं पूरी रात रोया था। मैं अकेला था, कोई दोस्त भी नहीं था जो मुझे उस वक्त संभाल सके। बहुत टाइम लगा मुझे खुद को संभालने में। मुझे मोटिवेशन मेरे मम्मा पापा की वजह से ही मिला। एक वही है जिनकी वजह से मैं खुद को संभाल सका। आखिर यहाँ भी मैंने उस इंसान को खो दिया और मेरी ये लाइफ भी अधूरी रह गई। पता है इंसान सबसे ज़्यादा खुश कब होता है? जब उसे कोई प्यार करने वाला होता है, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझता है और हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। मैंने भी जी थी ज़िंदगी इश्क होने से इश्क खोने तक। कोई मेरी लाइफ में भी आया था मुझे समझने वाला, मुझसे प्यार करने वाला। मैंने सोचा भी नहीं था मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मैं बहुत खुश था। हर वक्त हर पल मैंने उसको खुद के करीब पाया, चाहे वो कितना ही दूर था। मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं सोचा। मैंने तो हमेशा उसकी लाइफ बनाने की सोची ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके। जो उसने सोचा हुआ था अपने करियर के बारे में वो सब हासिल कर सके, और मैंने ऐसा किया भी। उसके करियर के डिसीज़न मैं लेने लगा था, उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, सब कुछ। आज वो अपने सपने के बहुत करीब है, मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन मैं भूल गया था कि किस्मत को मेरी खुशी मंजूर नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक उसकी लाइफ में मैं इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसने अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी और मेरी वैल्यू ज़ीरो हो गई। मैं बहुत रोया उस बात से क्योंकि वो सेल्फिश हो गए थे, वो बदल गए थे। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन हर बार मुझे इंसल्ट ही मिली। मैं अब टूट चुका था। बहुत कुछ सहा मैंने, उसका हर एक वर्ड मुझे हर्ट कर रहा था, लेकिन मैं सह रहा था क्योंकि मुझे ज़रूरत थी उसकी। वो रोते हुए मुझे अपनी तकलीफ़ें बताया करते थे और मैं उसे एक छोटे बच्चे की तरह चुप कराता था। जब मैं उसके लिए रोया था तब उसकी यादों के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं था। वो साथ ना निभा सके वो बात अलग है, लेकिन वादे कमाल के किए थे उसने। वो अच्छे थे पर मैं उससे ज़्यादा अच्छा था। वो निभा नहीं पाए और मैं आज तक निभा रहा हूँ। दो ही गवाह थे मेरे प्यार के, वक्त और वो। एक गुजर गया, दूसरा मुकर गया। प्यार में दर्द पता है कब मिलता है? जब कोई पहले जी भर के प्यार करे और बाद में बदल जाए। जब दिल ही नहीं हिम्मत टूट जाती है यार। बदलाव समझ आता है पर वो तो पूरा ही बदल गए। वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है। गलती उसकी नहीं जो बदल जाता है, बल्कि गलती उसकी है जो पहले जैसा रह जाता है। सारे कितने भी सच्चे हों एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। इश्क तो बस मुझे हुआ था, उसे तो बस कुछ पल का नशा हुआ था। मैंने भी ज़िंदगी में सबकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझा, बट कोई मेरी परेशानी में, मेरी तकलीफ़ में नहीं आया।
मेरी ज़िंदगी का सिर्फ इतना ही काम है कि एक सुबह उठता हूँ और सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल जाता हूँ और शाम को थक हार के आता हूँ और चुपचाप से सो जाता हूँ। अब ज़िंदगी में ना किसी से रिश्ता है और ना किसी पर विश्वास। क्या है ना कि इतने विश्वास टूटे हैं, इतने दिल टूटे हैं कि सब वीरान सा लगता है। अब हालात ऐसे हैं कि अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के लिए भी नहीं। मैं अपने अधूरेपन से, अपने अकेलेपन से ही खुश हूँ, क्योंकि अब मैं किसी से उम्मीद लगाऊं ऐसा कोई नहीं है। खुद पर भरोसा करने और खुश रहने का हुनर सीख लिया है मैंने। आज अफसोस होता है खुद की हालत पर कि खुद को खो दिया मैंने, सबको खुश रखने की कोशिश में। और शायद इसी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, खुद को कभी वक्त ही नहीं दे पाया। खैर, देखते हैं मंजिल कहाँ ले जाती है। शुक्रिया प्रिंस।